अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बदलाव कुदरत का एक ऐसा कानून है जो ज़मीन के हर कोने पर लागू होता है। इसी कानून के तहत जंगल की दुनिया हर घड़ी खुद को अपडेट करती है। यहाँ ज़िंदा रहने का सिर्फ एक ही कानून है और वो है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का। ख़तरों से भरे घने जंगलों में अपने वजूद को बरकरार रखने के लिए भले ही जानवरों ने खुद को बहुत इवॉल्व किया है, लेकिन एवोल्यूशन ही काफ़ी नहीं है। अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए और एक बेहतर कल की तलाश में इन्हें खुद को लेवल अप करना पड़ता है और कई बार ख़तरनाक सूरत-ए-हाल का सामना करते हुए कुछ ऐसे हैरत अंगेज़ फीचर्स दिखाने पड़ते हैं जो इंसानों को हैरानी में डाल देते हैं। मिसाल के तौर पर इस स्नो लेपर्ड को ही ले लीजिए, जो एक ख़तरनाक चट्टान को पार कर रहा है। इसके ताकतवर पंजे और जिस्म ऐसे हालात से निपटने के लिए ही तैयार हुए हैं। आराम से नीचे उतरते हुए इसका बैलेंस डगमगाता है और वो नीचे गिर जाता है। हैरानी की बात है कि नीचे गिरने के बाद भी इसे खरोच तक नहीं आते और वो सही सलामत फिर से खड़ा हो जाता है। इसे कहते हैं जांबाज जानवरों की काबिलियत। और दोस्तों, ऐसी काबिलियत आपको हमारी इस वीडियो में बाकी जानवरों में भी देखने को मिलने वाली है, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों, काबिलियत एक ऐसा लफ्ज़ है जिसने जानवरों को बार बार खुद में एडवांस फीचर्स लाने पर मजबूर किया है। जानवर जानते हैं कि कुदरत के साथ चलना है तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर आगे बढ़ना ज़रूरी है, और इसी सोच के साथ जंगल में ये प्रोबोसिस मंकी आगे बढ़ने की जद्दोजहद में लगे हैं। ये जानते हैं कि रास्ता मुश्किलों भरा है और ख़ुद को बचाने के लिए ये नदी पार करना ज़रूरी है। मसला ये है कि नदी इनके दुश्मनों का इलाका है। यहाँ से गुज़रना एक दरिया पार करने जैसा है, लेकिन इस दरिया के पार इन्हें इनका लजीज खाना मिलने वाला है। इस सफ़र को लेकर एडल्ट मंकी पहले से ही घबराया हुआ है। वो सबसे पहले नहीं जाना चाहता, लेकिन मादा प्रोबोसिस मंकी अपने डर को काबू में रख कर सबसे पहले जाने के लिए तैयार होती है। पूरी हिम्मत के साथ वो दरख्त की सबसे ऊंची शाख से शानदार छलांग लगाती है। इसी के साथ ही दूसरी मादा मंकी भी पानी में कूद पड़ती है। इनके जंप ने नदी में शिकारियों को आगाह कर दिया है। ये साउंड 200 मीटर तक पहुंच गया है, जिससे मगरमच्छ अब चौकन्ने हो गए हैं। मादा को छलांग लगाता देखकर मेल भी हिम्मत करता है और सबसे बड़ी छलांग लगाते हुए ऊपर से पानी में कूद जाता है। इसके पानी में कूदने की आवाज़ ने मगरमच्छों को इस तरफ आने की दावत दे दी है। लेकिन आपको बता दें कि प्रोबोसिस मंकी भी ज़बरदस्त तैराक हैं। दरख्तों पर झूलने के अलावा ये बहुत अच्छे तैराक भी हैं। ऐसे हालात में सर्वाइव करने के लिए इन्होंने खुद के पैरों को गोते लगाने के लिए ख़ास तरह से इवॉल्व किया है, जिसे हम वेब्ड फिट बुलाते हैं। किसी मुसीबत के आने पर ये खुद को वहाँ से निकालना जानते हैं। अल्फ़ा मेल के नदी पार करने के बाद अब बारी है बच्चों और माँ की। ये इस ख़ानदान के आखिरी फ़र्द हैं जो पीछे छूट गए हैं। बच्चे को इस बड़ी छलांग में माँ को कसकर पकड़ना होगा। पकड़ ढीले होते ही ये अपने ख़ानदान के साथ साथ दुनिया को भी अलविदा कह सकता है। इन सभी ख़तरों को ध्यान में रखते हुए आखिर में माँ ज़बरदस्त छलांग लगाती है। बच्चा अभी भी माँ की पकड़ में है। इसकी माँ तेज़ी से आगे बढ़ते हुए नदी पार कर रही है। खौफ और डर के माहौल के बीच माँ और बच्चा सही सलामत नदी के इस पार पहुँच जाते हैं। खुशी की बात यह है कि इस पूरे ग्रुप के किसी भी मंकी को अपनी जान नहीं खोनी पड़ती। बार्निकल गोज़। दोस्तों, ये परिंदे बहुत ही शानदार होते हैं। इसके बच्चे जितने दलेर होते हैं, माँ बाप इतने ही सख्त होते हैं। सख्त इसलिए क्योंकि ये परिंदे वो करते हैं जो आपने शायद दुनिया के किसी परिंदे को करते हुए नहीं देखा होगा। दरअसल बार्निकल गोज़ अपने अंडे पहाड़ों के टॉप पर देते हैं ताकि खूनख्वार शिकारी इस तक पहुंच ना पाएँ। लेकिन कुछ टाइम बाद जब चूज़े बाहर आते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता बड़े होने लगते हैं, और जब इनके घोंसले से बाहर आने का टाइम आता है तो ये माँ एक ऐसा कदम उठाती है जो दुनिया की कोई माँ नहीं कर सकती। दरअसल ये परिंदे पहाड़ों के टॉप से छलांग लगाकर नीचे आ जाते हैं। इसके पीछे इसके बच्चे भी कूदने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन इन बच्चों के पास ना तो उड़ने का कोई तजर्बा होता है और ना ही इनके पास पंख होते हैं। ये एक तरह से खुदकुशी करने के मुतरादिफ होता है, जिससे सिर्फ कुछ चूज़े बच सकते हैं और बाकी चूज़े पत्थर से टकराकर मौत को प्यारे हो जाते हैं। यही वो वक्त है जब कुदरत इनका इम्तिहान लेती है, और जो इस इम्तिहान में पास हो जाता है वही आगे बढ़ पाता है।
दरअसल इन बेबीज़ का जिस्म काफ़ी हल्का, लचकदार और सॉफ्ट होता है। यही वजह है कि पहाड़ों से नीचे गिरने पर ये बच जाते हैं। ये सिर्फ तब भी मरते हैं जब इनका सर किसी नुकीले पत्थर से टकराता है। दोस्तों, इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी इनकी मुश्किल ख़त्म नहीं होती। एक कठिन और मुसीबतों भरी ज़िंदगी नीचे इनका इंतज़ार कर रही होती है। बेबी गोज़ को अपना शिकार बनाने के चक्कर में पहले ही कई जानवर वहाँ मौजूद होते हैं। पोलर बियर और जैकल से लेकर शिकारी परिंदों तक हर कोई इन्हें खाने की कोशिश करता है। कई बार बचे कुचे चूजे इन शिकारियों का खाना बन जाते हैं और ऐसे में एक भी बच्चा ज़िंदा नहीं बचता। जब ये परिंदे ऊपर से छलांग लगाते हैं तो इनकी आवाज़ अक्सर खूनख्वार जानवरों को इनकी तरफ मतवज्जो कर देती है और वो बच्चों का शिकार करने वहाँ पहुँच जाते हैं। मानना पड़ेगा, जहाँ सारे परिंदे अपने घोंसलों से तभी बाहर आते हैं जब वो उड़ने लायक हो जाते हैं, वहीं गूज़ के बच्चे बिना पंखों के अपनी पहली उड़ान भरते हैं। इनके लिए इनकी पहली उड़ान ही ज़िंदगी और मौत का खेल होती है। अपने आप को बचाने के लिए इन्हें बहुत ही हिम्मत वाला बनना पड़ता है। छोटी सी उम्र में ही कई मुसीबतों से गुजरकर इन्हें आसमान की बुलंदियों को छूने का मौका मिलता है। माउंटेन गोट्स। दोस्तों, अब जो क्लिप हम आपको दिखाने जा रहे हैं ये 55 साल पुरानी है। इस क्लिप में हमें बकरियों का बेहद ही अनोखा अंदाज नज़र आता है। दरअसल इस क्लिप में बकरियां बेहद ही एडवांस फीचर्स दिखाती हैं और निंजा स्टाइल में पहाड़ों से नीचे आती हैं। जब ये वीडियो दुनिया के सामने आया था तो इस पर यकीन करना मुश्किल था। ऐसा इसलिए क्योंकि ये बकरियां विल्ड कैट की तरह एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पर बहुत ही शानदार तरीके से जंप कर रही थीं। बकरियों को इस तरह से एडवांस जंप लगाते देखना साइंसदानों के लिए भी नाकाबिले यकीन था। शेर और चीते के लिए तो ऐसा करना आम है, लेकिन बकरियों की एक नस्ल के पास ऐसे फीचर हों ये कुछ हज़म नहीं होता। खैर, आपको बता दें कि पहाड़ों पर रहने वाली बकरियां ऐसा करना जानती हैं। वो ना सिर्फ पहाड़ों पर जंप लगा सकती हैं बल्कि इनके किनारों पर भी बैठ सकती हैं। वक्त के साथ साथ इन्होंने अपने जिस्म को इस तरह से करतब करने के लिए ट्रेन और इवॉल्व किया है। लेकिन सवाल आता है कि ऐसा क्यों? आखिर पहाड़ों पर इस तरह से कूद कर जाने के पीछे क्या वजह है? चलिए हम आपको बताते हैं। दोस्तों, दरअसल हम सभी जानते हैं कि अपने सर्वाइवल और ज़रूरत को पूरा करने के लिए जानवर अपनी हदूद से आगे बढ़ते हैं। जानवरों की सबसे बड़ी ज़रूरत होती है इनका खाना, और अक्सर खाने के लिए वो इस तरह से अपनी जान को ख़तरे में डालते हैं। इस क्लिप में भी बकरियां अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए इतने एक्सट्रीम लेवल तक चली जाती हैं। दोस्तों, दरअसल इंसानों की तरह ही जानवरों को कुछ मिनरल्स और सॉल्ट की ज़रूरत होती है। पालतू जानवरों की ये ज़रूरत तो हम इंसान पूरी कर देते हैं, लेकिन जंगल में रहने वाली इन बकरियों को नमक की ज़रूरत को पूरा करने के लिए ख़तरनाक पहाड़ियों को इस तरह पार करना पड़ता है ताकि वो पहाड़ियों के पत्थरों में मौजूद मिनरल्स को पा सकें। आपको बता दें कि ये मिनरल्स बकरी की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं और इसे हासिल करना इनकी मजबूरी भी होता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।